नमस्कार प्यारे बच्चों, हम इपोक्साइड के बारे में बात कर रहे हैं। बात करते हैं केमिकल सिंथेसिस की जो मेथड है इपोक्साइड को, वो हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इपोक्साइड। पहले मैंने कहा था कि जो इपोक्साइड की जो वलय होती है, जो रिंग होती है, इसमें एंगल स्ट्रेन होता है, कोणीय तनाव। क्योंकि जो जनरल जो कार्बन होते हैं उनका जो बॉन्ड एंगल होता है sp3 हाइब्रिड कार्बन का, वो कितना होता है 109 डिग्री 28 कला का। जबकि जो प्रोपेन होती है, साइक्लोप्रोपेन होती है, इपोक्साइड होती है, इसमें जो कार्बन का बॉन्ड एंगल है वो 60 डिग्री का होने के कारण इसमें 49 डिग्री 28 मिनट का एंगल स्ट्रेन या कोणीय तनाव होता है। इसकी वजह से ये जो रिंग होती है ये आसानी से ओपन हो जाती है। किस कारण? कि जो बॉन्ड एंगल है वो, उसमें जो तनाव है उसको दूर करने के कारण ये रिंग जो है ये ओपन होने की टेंडेंसी रखती है। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम यही देखेंगे, रिंग ओपनिंग ऑफ इपोक्साइड, और यही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है इपोक्साइड की, रिंग ओपनिंग ऑफ इपोक्साइड। जब रिंग ओपनिंग की हम बात करते हैं तो ये दो तरह से हो सकती है, एसिड कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग और बेस कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग। ओके, क्या बात कर रहे हैं हम? केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो इंपॉर्टेंट होती है इपोक्साइड में वो क्या होती है? रिंग ओपनिंग रिएक्शन। रिंग ओपनिंग इपोक्साइड के लिए टू टाइप्स से हो सकती है। पहली होती है अपने पास एसिड कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग और सेकंड होती है बेस कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग। हम पहले बात करते हैं एसिड कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग की। सबसे पहले प्रोटोनेशन होता है इपोक्साइड का। अब इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है, आइदर दिस मैनर और दिस मैनर। ठीक है, तो दो तरह के प्रोडक्ट हमें सिमेट्रिक अगर इपोक्साइड है तो उसमें मिलेंगे। कौन से? पहला और दूसरे वे से, तो न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करे प्लस न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करे। अगर सिमेट्रिक इपोक्साइड है तो दोनों जो प्रोडक्ट है वो 50-50% अपने पास मिले। एसिड कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग की हम बात कर रहे हैं। कौन सा प्रोडक्ट? आइदर फर्स्ट वे और सेकंड वे। क्योंकि सिमेट्रिक है, दोनों तरफ के जो कार्बन है वो एक जैसे है, तो उस केस में हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे और दोनों एक ही प्रोडक्ट होते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो दोनों वैसे ही दोनों तरफ अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि जो प्रोडक्ट बना एडिशन का रिंग ओपनिंग के बाद वो कौन से मैनर में होगा? ट्रांस। दोनों ही प्रोडक्ट क्या होंगे भाई? ट्रांस होंगे। ट्रांस से मतलब है कि जो एल्केन बनी है उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप प्लेन के नीचे रहेगा और न्यूक्लियोफाइल प्लेन के ऊपर रहेगा। ठीक है, यानी कि दोनों जो एडिशन होगा, जिस रिंग ओपनिंग जो होगी वो किस में होगी? ट्रांस मैनर। तो अब मैं बात कर रहा था कि ये जो रिंग ओपनिंग होगी वो ट्रांस मैनर में होगी। अब अगर ये सिमेट्रिक इपोक्साइड नहीं होकर अगर सब्स्टिट्यूटेड इपोक्साइड है, जिसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, तो उस केस में अगर हम एसिड कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग करवाएं तो पहली स्टेप में तो प्रोटोनेशन ही होगा। लेकिन जो सेकंड स्टेप है जिसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा हमेशा किस कार्बन पर?
उस कार्बन पर जहां पर प्रतिस्थापियों की संख्या ज्यादा है। ये कभी भी एसिड कैटालाइज्ड में इस वाले पर अटैक नहीं करेगा। ऐसा किस लिए? ऐसा इसलिए कि जो रिंग ओपनिंग होने के बाद जो केटायन बनेगा, वो जो केटायन होता है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड केटायन मोर स्टेबल होता है। इस वजह से अगर मैं यहाँ पर दो केटायन बनाऊं, तो ये 1 डिग्री केटायन बना और ये 2 डिग्री केटायन बना, और 1 डिग्री की कंपैरिजन में 2 डिग्री केटायन ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसलिए हमेशा न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेगा? मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर। इस केस में एसिड कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग के केस में तो प्रोडक्ट जो अपना बनेगा वो क्या बनेगा? जिस कार्बन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा था उसी कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल भी आके जुड़ेगा। जुड़ेंगे लेकिन दोनों ट्रांसमेनर में, हाइड्रोक्सी ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। ठीक है, क्लियर है चीज? अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के रिंग ओपनिंग की, बेस कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग की। बेस कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग में भी जो रिंग ओपनिंग होती है वो ट्रांसमेनर में ही होगी। ठीक है, बेस कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग में भी जो रिंग ओपनिंग है वो ट्रांसमेनर में ही होगी। वो दोनों तरह से हो सकती है। अगर सिमेट्रिक एपॉक्साइड है तो जो रिंग ओपनिंग है वो दो तरह से हो सकती है। दोनों में से वो किसी भी कार्बन पर अटैक कर सकता है बेस मॉलिक्यूल। ठीक है, ये जो एनायन बना इसका आगे हम वापिस बेस से रिएक्शन करके ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और अपने पास प्रोडक्ट मिल जाएगा अपन को। ठीक है, प्रोडक्ट क्या मिलेगा भाई? यहाँ पर भी ट्रांस। ये तो सिमेट्रिक इपॉक्साइड की बात होगी, लेकिन अगर इपॉक्साइड एसिमेट्रिक है, वही केस मैं वापस लगाता हूं और यहां पर हम बेस कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग करवा रहे हैं, तो याद रखना एसिड कैटालाइज्ड में न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करता था जहां ज्यादा प्रतिस्थापित है, और बेस कैटालाइज्ड में न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा जहां पर कम प्रतिस्थापी है। ये केस कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा अपना वो हाइड्रोक्सी ग्रुप उस कार्बन पर रहेगा जिस पर प्रतिस्थापी ज्यादा होंगे, और बेस उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर, न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर प्रतिस्थापी कम होंगे। लेकिन प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा भाई? ट्रांस ही अपने पास प्रोडक्ट आएगा। तो ये रिंग ओपनिंग की बात हो जाती है एसिड कैटालाइज्ड और बेस कैटालाइज्ड। एसिड कैटालाइज्ड में एक बात याद रखनी है एसिमेट्रिक एपॉक्साइड के केस में, कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर अटैक करेगा और वहां जुड़ेगा, जबकि बेस कैटालाइज्ड में न्यूक्लियोफाइल हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर अटैक करेगा और उस कार्बन के साथ ऐड होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर है? आगे होगी बात समझ में। सेकंड में बात करता हूं ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ रिएक्शन की, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड एजेंट या RNGX। ठीक है, तो इपॉक्साइड की जब रिएक्शन ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ करवाई जाती है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ, तो ये योगोत्पाद बनता है RCH2CH2ONGX, जो आगे हाइड्रोलाइज्ड होकर जल अपघटित होकर अल्कोहल में टूट जाता है RCH2CH2OH प्लस MgXOH। ठीक है, तो एल्कोहल बनाने की मेथड में हमने देखा था, जो 1 डिग्री एल्कोहल हम बनाते थे, तो इपॉक्साइड के साथ अगर हम ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन करवा देते हैं तो उसमें हम अपना 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हमें होता था। तो वो रिएक्शन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये इपॉक्साइड के साथ रिएक्शन करके जो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड होते हैं ये एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। लास्ट इसकी रिएक्शन आती है रिडक्शन। जब इसका रिडक्शन किया जाता है तो ये सिंपल एल्कोहल में रिड्यूस हो जाती है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ जब इसका रिडक्शन करवाया जाएगा
तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और ये सिंपल इथेनॉल का फॉर्मेशन वहां पर कर देता है। क्लियर है? तो इसी के साथ अपना जो इपॉक्साइड है ये खत्म हो जाता है। आगे की क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे।